मध्य प्रदेश के सागर जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर घने जंगलों, पहाड़ियों, चट्टानों के बीच बसा है एक रहस्यमयी और आस्था से भरा स्थल पाकल धाम गुफा मंदिर। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ रास्ता ही नहीं बल्कि एक अनुभव तय करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का इतिहास लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। शुरुआत में यहाँ विशाल चट्टान के नीचे भगवान हनुमान जी महाराज की प्रतिमा विराजमान थी। समय के साथ यह स्थान श्रद्धा का केंद्र बनता गया। करीब 30-35 साल पहले का वक्त रहा होगा जब सागर रेहरी रोड का निर्माण शुरू हुआ। तब एक ठेकेदार ने यहाँ मंदिर का स्वरूप विकसित कराया। यहाँ सिर्फ हनुमान जी महाराज नहीं बल्कि राम दरबार और शनिदेव की प्रतिमाएं स्थापित है। इस स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का प्राकृतिक कुंड। स्थानीय मान्यता है कि यह कुंड कभी नहीं सूखता। इसके पास बहता झरना और आसपास की गुफाएं इस जगह को और रहस्यमयी बना देती है। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा। तिली तिराहा, राजघाट रोड, सागर। पाकल धाम नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पहले बड़ी संख्या में पाकल पेड़ हुआ करते थे। इसी वजह से इस स्थान का नाम पाकल धाम पड़ा है। लेकिन आस्था की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब यहाँ कोई दीपक जलाने नहीं आता था, फिर भी अपने आप ज्योति प्रज्वलित होती थी। कुछ लोगों का दावा है कि कई बार दूर से यहाँ राम धुन की आवाजें भी सुनाई देती थी। यह भी मान्यता है कि भगवान राम स्वयं यहाँ आए थे और बाद में यहाँ राम दरबार की स्थापना हुई। शनिदेव की प्रतिमा को लेकर भी एक अलग कहानी प्रचलित है। क्या नाम लिखते हैं? हम राम स्वरूप स्वयं बड़ौदा लिखते हैं। यहाँ पे आप अध्यक्ष भी हैं? हाँ, अध्यक्ष। कितने वर्ष से हैं आप? 25 वर्ष। क्या देखा यानी यहाँ पे आप? इतने हमने देखो है जो जी भरत सिंह रामान बैठा रहे जी हनुमान जयंती के कौन है हम और यहाँ के संतराम मासा और बड़ौदा के अभय सिंह उनको मिले थे। उनकी गाड़ी आ गए घटिया के हड़ गई। वे अबे कबू आने हती थे गाड़ी उनने अपने आप नहीं लौटाई, बस सूदी ते आ गई। वे बोले यार हमें तो 3 दिन की रामान बैठा दे, जो भी लग जाए। तो कछु आदमी ने जाकर यार पहाड़ में नहीं बैठ सके। बब्बा की जा कर पा रही क्या 10 साल हो गई। क्या सभी कर रहा है, तनख्वाह से हैं, खाओ पीओ सब चल रहा। उनने बैठा रही थी जय राम अंदर दहलान में। जब यहाँ कूद नहीं आग तो हमारे 2-4 जने आग गाँव से झिनपनी गाँव हमारे उसे हरि कीर्तन गा रहे थे। शाम हो गई, हम लोगों ने सोची कि यार अपन जब आते हैं प्रतिदिन दीपक ले आओ अपन कल से। तो दीपक जले भी मंदिर में दीपक जलाओ, चलेगा शाम को। अपने अपने घर में कौन ही डिब्बी जलाओ, जब डिब्बी चलती थी वो लाइटें रहती। हमारे वहाँ से कीर्तन करके निकले तो ना कोई आया था, तो नहीं न कोई एरो में लोग को वहाँ सामने ही बैठे थे मंदिर की दूरी की हनुमान जी की। हमारे जब होते से उठे हमारा दर्शन करे जब तो हमारा दीपक जला मिला, बिल्कुल आँख से देखा। वर्ष हो गए अक्षय तृतीया 2016 से 2026 हो गए। सो यहाँ जब रामायण अनवरत चली तो रामायण में से राम जी मंदिर में आ गए। अच्छा, मंदिर में अब कहाँ से आए? रामायण से आए। और ऐसी ऐसी घटना हमारे छोटे भाई एक बार रात में आ गए थे 12 बजे, बैठी थी मंदिर में। सो कोई चाहे पत्थर हो चाहे कोई धमाक की आवाज़ आई पानी में और चीटा उछली। हनुमान जी स्वयं दर्शन कर भी आते हनुमान जी के कोई संतो आउट हो को उधर की बड़ी महिमा है। हम लोगों को कोई न पूछता समझ। इनकी कृपा जल दे दो, सब दे दो, अपन दे दो, भगवान ही दे पाओ। जे कोई बप्पा के तो भाव लेके यहाँ हुए वो को तो बेड़ा पार हो ही गया। अब कछु ना तरह से सोई आज मनोरंजन को आऊ
अब तो मनोरंजन को आए तो उन्हें भटा कहाँ करें खाई अपने ताई वो कर रहे तो बप्पा की कृपा कहाँ से हो। मनु जी ने बप्पा को अगर वास्तव में अपने आत्मा से आवे या उन पर विश्वास करो है तो वो कोई एक नहीं हो कोई 2-4 पीढ़ी को बेड़ा ही पार होगा, माने वो अपने जो जीवन को सुधारेगा। और इतने रामायण भी चल रही है, भरत सिंह है कम से कम आज 10-12 साल हो गए अखंड रामायण। अच्छा जा भी एक बब्बई की कृपा है और जा बात हकीकत है कि जैसे उनको जो कराउने हैं वही से करे हैं। कहो गरीब आदमी से मंदिर बना था बड़े बड़े एक से एक मारा गया सोचा भाई अपनी तिजोड़ी धरे रहे मनो भी कब एक छिड़किया नहीं लगवा पाए कि यहाँ ठेकेदार आया था यहाँ शिकार के लिए करता के लोगों के साथ। तो जब उसके पास संतान नहीं थी उसने थे बब्बा यहाँ सिला तरह बैठी थी, उसने अपने मन की कामना पूरी करी, भगवान ने उनकी सुनी। उसने फिर जो मंदिर बनवाया था, जब जो सागर रहली रोड गिरा था तो जो कड़ता का पुल बनवा था उसमें वो ठेकेदार था मंदिर का, तो उसने निर्माण बप्पा को करा सबसे पहले। कितनी प्राचीन मूर्ति हुई है जा? कम से कम 200-300 बस 300 वर्ष सुनते आए हैं सियानों के पास और 300 वर्ष का हो। और यहाँ ऐसा क्या है, यानी पाकल धाम इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर पाकल की बहुत वृक्ष थी, अभी 10 साल हुए हैं जब भी मिटे हैं, बहुत मोटे मोटे यहाँ पर ठाणी थी, मंदिर के ऊपर हते शंकर जी के शिव जी के मंदिर के ऊपर हते। अपने आप भी पीढ़ी बूढ़े हो गए, मैंने पुराने हो गए, उम्र हो गई हो गिर गए, उससे पाकल धाम। उमेश राजौरिया जी, यहाँ के हम पुजारी हैं और ये माने जो तपोभूमि है, जो इस श्यावर महाराज के समय से तपोभूमि माने बहुत ज़्यादा, आपचंद महाराज में जो हरिराम महाराज थे जी, तब वो भी यहाँ आया करते थे और तपस्या में लीन रहे हैं संत लोग। वही तप की माने शक्ति है जो आज प्रचंड रूप से दिखाई दे रही है। और हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, वो मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। बस भेंट रखते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा माने हनुमान जी का तेज प्रताप याद है। पानी की और जो झरना के नाम से, जैसे ऊपर झिनपिनी गांव पड़ा है नाम, तो झरना पिनी है तो उसको अपन बोलने लगे झिनपिनी। इन्हीं की देन है। आज श्री हनुमान जी सरकार बहुत पुरानी मूर्ति, हमें अंदाज है इसकी 500 पुरानी मूर्ति है। तो ये मंदिर का निर्माण हुआ जब रहली सागर रोड निकला तो ठेकेदार को कुछ मनोकामना जो हुई तो उसके बाद में श्री हनुमान जी सरकार की कृपा से उनकी मन की पूरी हुई। उसके बाद में उसने मंदिर निर्माण करवाया। जो यहाँ पे एक कुंड है, इसकी गहराई कितनी होगी करीब? इसकी गहराई जो लगभग में 7-8 फुट है, 6-7 फुट गहराई है। हाँ, बरसात में यहाँ कुछ नज़ारा और अलग देखने को मिलता है? और हटके नज़ारा होता है यहाँ पर। तो ये मान के चलो कि पानी का झरना जो एक प्राकृतिक रूप से जैसे अपने भेड़ा घाट जैसा बनता है, तो भेड़ा घाट जैसी स्थिति आती है यहाँ। दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं। उसके बाद में अपने हनुमान जी के बाद में भोलेनाथ का निर्माण हुआ। फिर उसके वर्ष में अभी 2 वर्ष पहले नर्मदा जी भी विराजमान हुई। बताया जाता है कि सड़क निर्माण के दौरान नर्मदा से लाई गई रेत में अचानक एक प्रतिमा मिली जो शनिदेव की थी और फिर वहीं इसे स्थापित कर दिया गया। धार्मिक गतिविधियों की बात करें तो साल 2016 से हर वर्ष अक्षय तृतीया के अवसर पर यहाँ अखंड रामायण का पाठ आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय मान्यता ये भी है कि यहाँ बना भोजन कभी कम नहीं पड़ता, चाहे लोगों की संख्या कितनी भी क्यों न बढ़ जाए। मंदिर की देख रेख की जिम्मेदारी श्री राम स्वरूप राजपूत निभा रहे हैं, जो इस पूरे स्थल को एक आस्था केंद्र के रूप में संभाले हैं। आस्था, रहस्य और प्रकृति का यह संगम है, आज भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ कई तरह के भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, यहाँ लोगों को बहुत शांति मिलती है। लक्ष्मी पांडे ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज ढाना। आजाद ज्वेलरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम एवं गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का सबसे शानदार कलेक्शन और सबसे कम दाम का वादा, तिली तिराहा राजघाट रोड, सागर।